जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग है एम्पायर एस्टेट का। जब एक आंटी गुरु जी के पास आई, गुरु जी ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद वो वापस चली गई और आधा घंटे बाद फिर से लौट कर आई और उनके हाथ में मुल्तानी मिट्टी थी। संगत जी, गुरु जी ने उनसे कहा कि ये मुल्तानी मिट्टी मेरे पूरे बैक में मल दे, और उन्होंने पूरा बैक साइड उनका लेकर और गर्दन तक वो मुल्तानी मिट्टी कमर से लेकर गर्दन तक पूरी और हाथों में गुरु जी के बैक साइड में पूरे में मल दी। उसके बाद गुरु जी ने कहा अब इसको सूखने दे। जब वो सूख गई तो गुरु जी ने बोला कि अब तू ये उतार, लेकिन हाथ यूज़ नहीं करेगी, सिर्फ पानी डालती रहे, इतना पानी डाल कि बिना हाथ लगाए ये उतर जाए। संगत जी, जब मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती है तो वो सूख जाती है, उसके बाद बड़ी हार्ड हो जाती है, उसको रगड़ रगड़ के हाथों से छुड़ाना पड़ता है। पर गुरु जी ने आंटी को इसके लिए मना किया था, बोला पानी से ही छूटेगी, पानी इतना डालना। आंटी भर भर बाल्टियाँ लाती रही और गुरु जी के ऊपर पानी डालती रही जब तक कि वो मिट्टी पूरी तरह से ना छूट गई। आंटी बहुत थक गई थी। उसके बाद जब गुरुजी अपने कमरे में चले गए, शाम को वो आंटी फिर से संगत में आती हैं और गुरुजी उन आंटी से कहते हैं 10 संगत नो की होया। तो संगत जी, उन आंटी के जो हस्बैंड अंकल, उनके उंगलियों में कोढ़ था, स्किन की बहुत बुरी बीमारी थी। और जैसे जैसे आंटी गुरुजी की वो मिट्टी उतार रही थी, वैसे वैसे ही उनके हस्बैंड की जो स्किन थी खराब, इन्फेक्टेड, वो सारी उनके शरीर से निकलती चली गई। और इस तरह से संगत जी, गुरु जी ने उनके पति का कष्ट अपने ऊपर लेकर मात्र मिट्टी मलवा कर और उसे उतरवा कर आंटी के पति पर ऐसी कृपा करी कि उनका वो कोढ़ खत्म हो गया। संगत जी, ये हैं हमारे गुरु जी जो अपने भक्तों को कष्टों में देख ही नहीं सकते। तरह तरह से, न जाने किस किस तरह से वो कष्ट काटते हैं। इस तरह से उन्होंने आंटी से ये करवाकर अंकल का पूरा कोढ़ अपने ऊपर लेकर उसे ख़त्म कर दिया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।